गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात ये रहे। पहला सवाल जो किसानों की तरफ से पूछा गया वो ये था, सूरजमुखी की काश्त के लिए किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए। भारी मीरा ज़मीन सूरजमुखी की काश्त के लिए बहुत मौजू है। सेमज़दा और बहुत रेतली ज़मीन में काश्त ना करें। फसल के अच्छे उगाव और बेहतर नशोनुमा के लिए खेत का हमवार होना भी ज़रूरी है, जिसके लिए लेज़र लैंड लेवलर का इस्तेमाल करें। टींडे की काश्त के लिए कैसी आबो हवा होनी चाहिए। टींडे की काश्त के लिए गर्म और खुश्क आबो हवा मौजू है। बीज के उगाव के लिए 25, जबकि बढ़ोतरी और फल बनने के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मौजू है। पंजाब के तकरीबन तमाम मैदानी इलाकों में इसकी काश्त की जाती है। इसे बरानी इलाकों में भी काश्त किया जा सकता है और दरिया के इर्द गिर्द की ज़मीनों में भी इसे कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। गंदम को गोब के वक्त कौन सी खाद देनी चाहिए। गोब की हालत में गंदम में पोटाश खादें डालनी चाहिए। मकई की काश्त के लिए बेहतरीन वैरायटी कौन सी है। बीज के वैरायटी का तयन इलाके और ज़मीन की नौइयत पर किया जाता है। मकई की काश्त के लिए बॉम्बस सीड वैरायटी मौजू तरीन बीज है। मजीद शरा बीज का इन्हिसार बीज के साइज और वजन पर होता है। अमूमी तौर पर शरा बीज 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ की सिफारिश की जाती है। नमूनिया क्या है और जानवरों में नमूनिया की क्या अलामात हैं। जानवरों में फेफड़ों की सोजिश को नमूनिया कहते हैं। नमूनिया की अलामात ये है। नमूनिया में जानवरों को तेज बुखार हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और झटकेदार सांस आता है। खांसी के साथ दर्द महसूस होता है। आंखों की झिल्ली सुर्ख हो जाती है और इनसे पानी निकलता है। नथनों से झाग या डिस्चार्ज निकलता है। जानवर की प्यास बढ़ जाती है। जानवर की छाती से खरखराहट की आवाज़ सुनाई देती है।